स्वागत है आपका वोकल खिताब में। कभी सोचा है दोस्तों, जिंदगी में हम कितनी बार सोचते हैं कि हम सही हैं और कितनी बार ये सोचते हैं कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। हमारे दिमाग को यकीन बहुत पसंद है। जब हम किसी बात पर भरोसा कर लेते हैं तो हमें लगता है कि वही सच्चाई है। लेकिन थिंक अगेन किताब हमें यही सिखाती है कि असली समझदारी अपने विचारों पर शक करने में है, क्योंकि वही शक हमें बढ़ने की, सीखने की और अपने आप को फिर से बनाने की आज़ादी देता है। सोचो, बचपन में हम कितनी बातें सच मान लेते थे कि आसमान नीला है क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है, कि जो बड़ों ने कहा वही हमेशा सही है, कि गलती करना बुरा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने सीखा कि बहुत कुछ वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा था। असल में जिंदगी में हर पल हमें दोबारा सोचने की जरूरत है। एडम ग्रांट कहते हैं, जो इंसान अपनी राय बदलने से नहीं डरता वही असली समझदार होता है। हम में से ज्यादातर लोग टीचर या लॉयर मोड में जीते हैं। हम अपनी बात को सही साबित करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है वो सुनना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें बस दूसरों को समझाना है, लेकिन असली खेल तो खुद को समझाने में है। सोचो, अगर तुम हर दिन एक बार रुक कर सोचो कि क्या मैं जो मान रहा हूं वो सच में सही है, तो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता कितना अलग हो सकता है। एडम ग्रांट एक साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इस किताब में वो कोई लेक्चर नहीं देते। वो कहानियों के जरिए बताते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को रीथिंक कर सकते हैं। एक कहानी है एक फायर फाइटर की, जो जंगल में लगी आग बुझाने गया। जब आग चारों तरफ फैल गई, बाकी सारे फायर फाइटर्स भागने लगे, लेकिन उसने कुछ अलग किया। उसने अपने चारों ओर की घास में आग लगा दी और खुद उस राख में लेट गया। बाकी सब जल गए, लेकिन वो बच गया, क्योंकि उसने एक पल के लिए सोचना बंद किया और सोचना नया शुरू किया। कभी कभी जिंदगी में यही करना पड़ता है। जो सब कर रहे हैं वही करना आसान है, लेकिन जो सब नहीं सोच पा रहे वो सोचना असली ताकत है। हम सब किसी न किसी चीज में कॉन्फिडेंटली रॉन्ग होते हैं। कभी कभी इतना यकीन होता है कि हम सही हैं कि हमें अपने अंदर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। एडम कहते हैं, गलत होना कोई हार नहीं है, गलत को पहचान लेना असली जीत है। एक बार उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा, अगर तुम्हें कोई बात 100% सच लगती है तो उस पर दोबारा सोचो, क्योंकि जहां 100% यकीन होता है वहां सीखने की जगह नहीं बचती। देखो दोस्तों, थिंक अगेन हमें ये नहीं सिखाती कि दूसरों से बहस कैसे जीती जाए, ये सिखाती है कि खुद के अंदर की बहस कैसे जीती जाए, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। जब कोई हमें गलत साबित करता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हमारा ईगो बीच में आ जाता है। हमें लगता है कि अगर मैं गलत निकला तो मैं कमजोर हूं, लेकिन सच्चाई ये है, गलत निकलना ही सीखने की पहली सीढ़ी है। सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने अपनी 1000 नाकामियों के बाद ये मान लिया होता कि शायद मैं गलत इंसान हूं, तो आज हमारे पास बल्ब नहीं होता। वो गलतियां ही थीं जिनसे उसने सही रास्ता पाया। तो सवाल ये नहीं कि तुम गलत हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम गलतियों से डरते हो या सीखते हो। जिंदगी एक ऐसी किताब है जो हर रोज नए पन्ने देती है, लेकिन ज्यादातर लोग पहले वाले पन्ने में फंसे रहते हैं। वे अपने पुराने ख्यालों, पुराने अनुभवों, पुराने डर से बाहर नहीं निकलते, जबकि सच्चाई ये है कि हर नया दिन एक नया सोच मांगता है। एडम कहते हैं, अपनी सोच को बार बार बदलना कमजोरी नहीं, एक सुपर पावर है। कभी किसी ने तुमसे कहा है कि तू बहुत बदल गया है? ज्यादातर लोग ये बात ताने की तरह बोलते हैं, पर असल में ये तारीफ है, क्योंकि जो नहीं बदलता वो रुक जाता है, और जो रुक गया वो जिंदगी से पीछे रह गया। थिंक अगेन यही सिखाती है कि हमें अपने मन को अपडेट करते रहना चाहिए, जैसे हम अपने फोन के सॉफ्टवेयर को करते हैं, वरना पुरानी सोच नई दुनिया में काम नहीं करती। हम अक्सर दूसरों की बातों को बदलने की कोशिश करते हैं, पर पहले खुद को बदलना भूल जाते हैं, और यही गलती सबसे बड़ी होती है। जब हम दूसरों को सुनना शुरू करते हैं, सच में सुनना, तब हम समझना शुरू करते हैं। कभी कभी किसी की राय हमारी सोच से अलग होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो बस अलग है। और अलग होना एक खूबसूरती है, खतरा नहीं। हमारे रिश्ते, हमारी जॉब, हमारी दुनिया सब बदलती है जब हम सोच बदलते हैं। जब तुम किसी बहस में सही साबित होने की जगह सीखने की कोशिश करते हो, तब तुम बढ़ते हो, क्योंकि सीखने वाला हमेशा जीतता है। जिंदगी में सबसे समझदार वो नहीं जो सब जानता है, बल्कि वो जो ये जानता है कि
वो सब नहीं जानता। तो आज से जब भी कोई तुमसे असहमत हो तो उसे दुश्मन मत समझो, उसे एक टीचर मानो जो तुम्हें सोचने का नया तरीका सिखा रहा है। और जब कभी तुम्हें लगे कि मैं हमेशा सही हूं, तो एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या मैं सोचने के बजाय बस यकीन कर रहा हूं? यही सवाल तुम्हें सोचने से आगे बढ़ने में मदद करेगा। जिंदगी तब बदलती है जब हम दोबारा सोचना सीखते हैं। जो सवाल उठाता है वही जवाब पाता है, और जो सोच को बार बार नया बनाता है वही दुनिया को बदलता है। अब चलो उस सोच को और गहराई से समझते हैं। कभी कभी हम किसी बात पर इतने यकीन से टिक जाते हैं कि हमें लगता है अगर मैंने ये मान लिया तो अब यही सच है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी राय हमारे कपड़ों की तरह है, समय के साथ बदलनी चाहिए, नहीं तो वो तंग पड़ जाती है। एडम ग्रांट कहते हैं, राय बदलना मतलब खुद से धोखा नहीं बल्कि खुद के करीब जाना है। एक छोटा सा उदाहरण सोचो। एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था मार्क। वो अपने पुराने तरीकों से सालों से काम चला रहा था। वो मानता था कि मार्केट में वही चलता है जो पहले चला, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस डूबने लगा। नए लोग आए, नए आइडिया लाए और मार्क पीछे रह गया। एक दिन उसके बेटे ने कहा, पापा, जो पहले काम करता था वो अब काम नहीं करेगा, आपको सोच फिर से शुरू करनी होगी। पहले तो मार्क को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने एक रात खुद से पूछा, क्या मैं सच में वही सोच रहा हूं जो आज के दौर के लिए सही है? वो सवाल उसके अंदर आग की तरह फैल गया। उसने अपने बिजनेस के सारे पुराने तरीके छोड़े, नए तरीके अपनाए, नई तकनीकें सीखीं और 2 साल में उसका बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। देखा दोस्तों, कभी कभी जिंदगी तब बदलती है जब हम ये मान लेते हैं कि शायद मेरी सोच अब पुरानी हो चुकी है। हम सबके पास ऐसे पल आते हैं जहां हमें लगता है कि अब सब खत्म है, लेकिन असल में वही वक्त हमें दोबारा सोचने का मौका देता है। कभी किसी रिश्ते में देखा है, जब कोई हमसे असहमत होता है हम उसे गलत साबित करने लगते हैं, हम सुनना बंद कर देते हैं। पर अगर उसी पल हम ये सोचें कि शायद सामने वाला भी कुछ देख रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा, तो कितने रिश्ते बच सकते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं, सुनना बहस जीतने का तरीका नहीं, समझने की कला है। कभी किसी से बहस करते वक्त तुमने महसूस किया है कि जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला खुद अपनी गलती समझ लेता है? क्योंकि जब हम बोलते नहीं तो सोचने की जगह बनती है, और जब सोचने की जगह होती है तभी बदलाव आता है। सोचो, अगर दुनिया के हर लीडर, हर बॉस, हर पेरेंट थोड़ा सा थिंक अगेन करने लगे तो कितनी गलतफहमियां मिट सकती हैं। एडम कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो सोचते नहीं। दूसरा, जो सोचते हैं लेकिन बदलते नहीं। और तीसरा, जो सोचते हैं, बदलते हैं और फिर से सोचते रहते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग ही दुनिया बदलते हैं। कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखो, कितनी बार तुमने किसी चीज के बारे में राय बदली है। शायद स्कूल में तुम्हें कोई सब्जेक्ट बेकार लगता था, लेकिन अब वही तुम्हारी रुचि बन गया है। शायद पहले तुम्हें किसी व्यक्ति से नफरत थी, लेकिन बाद में तुमने जाना कि वो वैसा नहीं था जैसा तुमने सोचा था। यही तो है थिंक अगेन का जादू। वो हमें सिखाता है कि सच्चाई हमेशा पहली नजर में नहीं दिखती। अब चलो एक और कहानी सुनते हैं। एक प्रोफेसर थे जिनका मानना था कि उनके लेक्चर दुनिया के सबसे अच्छे हैं। उनके स्टूडेंट्स उनसे बहुत डरते थे। वो कहते थे, मैंने 20 साल पढ़ाया है, मुझे कोई कुछ नया नहीं सिखा सकता। एक दिन उनकी यूनिवर्सिटी में एक नया प्रोफेसर आया जो अपने क्लास में बच्चों से सवाल पूछता था, हंसकर बातें करता था, गलतियों पर डांटता नहीं था, बल्कि कहता था, अच्छा हुआ तुमने गलती की, अब हम इसे समझ सकते हैं। धीरे धीरे पुराने प्रोफेसर को एहसास हुआ कि उनका तरीका पुराना हो चुका है। पहले उन्हें शर्म महसूस हुई, पर बाद में उन्होंने खुद अपने क्लास का तरीका बदल दिया। और वो कहते हैं, मैंने पढ़ाना तब सीखा जब मैंने सोचना दोबारा सीखा। कितनी सच्ची बात है ना। जब हम अपने पुराने आई नो इट ऑल रवैये को छोड़ देते हैं, तभी नई दुनिया है हमारे लिए खुलती है। कभी कभी थिंक अगेन सिर्फ दिमाग की नहीं, दिल की भी जरूरत होती है। जब हम किसी के लिए राय बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये भरोसे लायक नहीं, हम खुद उस व्यक्ति के बदलने का मौका छीन लेते हैं। पर जब हम दोबारा सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि लोग भी हमारी तरह बदल सकते हैं, और यही सोच रिश्तों को बचाती है। एक बार एडम ने कहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी से नफरत करते हो तो उसके बारे में 3 नई बातें जानो, शायद तुम सोच बदल दो। क्या बात है, कभी कभी बस समझना ही काफी होता है। दोस्तों,
इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, यकीन कम करो, सवाल ज्यादा करो, क्योंकि सवाल वो दरवाजे हैं जो नई सच्चाई तक ले जाते हैं। हर बार जब हम क्यों पूछते हैं, हम अपने दिमाग के अंदर की एक खिड़की खोल देते हैं, और जब हवा अंदर आती है तो सोच ताजा हो जाती है। जिंदगी में दोबारा सोचने का मतलब पीछे मुड़ना नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ने का सबसे सच्चा रास्ता होता है। हर सुबह जब उठो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज भी वही सोच रहा हूं जो कल सही लगा था? अगर जवाब नहीं है तो बधाई हो, तुम बढ़ रहे हो, क्योंकि जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। एडम ग्रांट कहते हैं, हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है, वो तभी काम करता है जब खुला हो। तो अपने दिमाग को बंद मत करो, अपने यकीन को पत्थर मत बनाओ। वो जितना मुलायम रहेगा, जिंदगी उतनी खूबसूरत बनेगी। कभी सोचा है कि डर हमें पीछे क्यों खींचता है? डर इसलिए नहीं होता कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होता है कि हम अपनी सोच पर बहुत ज्यादा यकीन करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ नया सोचा तो शायद गलती हो जाएगी, लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं, डर की जड़ असफलता नहीं है, यकीन है। क्योंकि जब हमें किसी बात पर पूरा यकीन होता है, तब हम सवाल पूछ ना बंद कर देते हैं, और जब सवाल मर जाते हैं तब विकास भी रुक जाता है। एक बार की बात है, एक पायलट था, उसे अपनी उड़ान के हर नियम याद थे। हर बार वो उसी रास्ते से उड़ता था, वही पैटर्न फॉलो करता था। एक दिन मौसम अचानक बदल गया, बादल घने हो गए और इंजन में हल्की खराबी आ गई, लेकिन उसे इतना भरोसा था अपनी पुरानी आदतों पर कि उसने कंट्रोल नहीं बदला, और नतीजा विमान क्रैश हो गया। जांच में पता चला कि अगर उसने सिर्फ एक बटन अलग समय पर दबाया होता तो वो बच सकता था। देखा दोस्तों, कभी कभी हम वही करते रहते हैं जो हमें सुरक्षित लगता है, पर वही सोच हमें खतरे में डाल देती है। जिंदगी भी एक फ्लाइट की तरह है, अगर तुम बार बार एक ही रास्ते से उड़ोगे तो नए आसमान कभी नहीं देख पाओगे, और अगर तुम थिंक अगेन करना सीख गए तो हर बार मुश्किल वक्त में नई उड़ान भर सकोगे। कभी गौर किया है कि हम दूसरों की गलती तो तुरंत पकड़ लेते हैं, पर अपनी सोच पर शक करने से डरते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि गलत निकला तो क्या सोचेंगे लोग। पर असली हिम्मत तो वहीं होती है जहां इंसान कह सके, हाँ शायद मैं गलत था। एडम ग्रांट कहते हैं, लोग तुम्हें गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तुम ही खुद को बेहतर साबित कर सकते हो। सोचो, अगर हर इंसान ये मान ले कि मुझे सब नहीं पता, तो ये दुनिया कितनी विनम्र, कितनी समझदार बन जाएगी। एक और सच्ची कहानी, एक डॉक्टर था जो सालों से मरीजों का इलाज कर रहा था। उसका नाम था डॉ मिलर। वो हमेशा मानता था कि उसका इलाज ही सही है। कभी किसी मरीज ने सवाल किया तो वो कहता, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन एक दिन उसकी एक मरीज की मौत हो गई, क्योंकि वो एक नए इलाज को अपनाने से डर गया था। वो सोचता रहा कि पुराना तरीका ही सही है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने एक जान इसलिए खो दी क्योंकि मैं अपनी सोच नहीं बदल सका। उसके बाद से उसने हर मरीज के साथ एक लाइन जोड़ दी, चलो इस बार हम मिलकर सोचते हैं। और वहीं से उसका असली इलाज शुरू हुआ, क्योंकि इंसान तब बेहतर बनता है जब वो सीखना बंद नहीं करता। कभी तुमने गौर किया होगा, हमारी दुनिया में सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय लेकर बैठा है। हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा। हर कोई साबित कर रहा है कि वो सही है। लेकिन अगर थोड़ी देर सब थिंक अगेन करने लगे, थोड़ा रुककर सोचें कि क्या मैं वाकई सही हूं, तो बहस की जगह संवाद शुरू हो जाएगा। एडम ग्रांट कहते हैं, एक सच्चा सीखने वाला इंसान कभी आखिरी शब्द नहीं बोलता, वो आखिरी सवाल पूछता है। कभी सोचो, अगर बच्चे गिरकर नहीं उठते तो चलना कैसे सीखते? अगर वैज्ञानिक फेल होने से डरते तो दुनिया में खोजें कैसे होती? अगर तुम अपने डर को ही सच मान लो तो तुम्हारी दुनिया हमेशा उतनी ही छोटी रहेगी जितनी तुम्हारी सोच है। थिंक अगेन यही कहती है, हर डर को दोबारा सोचो, हर असफलता को एक नए सबक की तरह देखो, हर आलोचना को एक आईने की तरह इस्तेमाल करो, क्योंकि वही आईना तुम्हें दिखाएगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो और अभी कितना आगे जा सकते हो। कभी कभी हमें लगता है कि हम सोचने से थक गए हैं, पर असल में हम मानने से थकते हैं, क्योंकि मानना आसान है, सोचना मुश्किल। सोचना सवाल मांगता है, मानना बस जवाबों पर सो जाना। इसीलिए जब अगली बार कोई तुमसे कहे कि यार इतना मत सोचो, तो मुस्कुराकर कहना, यही तो मेरी ताकत है, मैं सोचता हूं और फिर दोबारा सोचता हूं। जिंदगी में सबसे बड़ा रीसेट बटन है थिंक अगेन। जब भी लगे कि रास्ता खत्म हो गया है तो मानो मत कि यही अंत है, बस एक कदम पीछे हटो और दोबारा सोचो। शायद रास्ता नहीं बदले,
लेकिन तुम्हारा नजरिया जरूर बदल जाएगा। एडम ग्रांट कहते हैं, जो इंसान खुद को सवालों से घेर लेता है वो दुनिया को जवाबों से भर देता है। दोस्तों, याद रखो, हर दिन तुम्हारे पास एक मौका है सोचने का और एक मौका है फिर से सोचने का। पहला तुम्हें जानकारी देगा, दूसरा तुम्हें समझ देगा, और समझ ही वो ताकत है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। डर केवल असफलता से नहीं आता। डर इसलिए आता है कि हम अपनी सोच पर बहुत यकीन कर लेते हैं। हमें लगता है अगर मैंने गलत सोचा तो मेरी इज्जत जाएगी, मैं कमजोर दिखूंगा। लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं, डर की जड़ असफलता नहीं, यकीन है। जब हम हर बात पर यकीन करने लगते हैं तो सवाल करना बंद कर देते हैं, और सवाल मरने के बाद हमारा ग्रोथ भी मर जाता है। एक पायलट की कहानी सोचो। वो हर बार वही फ्लाइट पैथ फॉलो करता था, वही मैनूवर्स करता था। एक दिन मौसम बदल गया, इंजन में हल्की समस्या आई। पायलट इतना भरोसा करता था अपने पुराने तरीकों पर कि उसने नया तरीका अपनाने की कोशिश नहीं की। नतीजा, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम वही पुराने रास्ते अपनाते रहेंगे तो नए अवसर, नए विचार, नए आसमान हमारे लिए बंद रहेंगे। थिंक अगेन वही तरीका है जो हमें मुश्किल समय में भी नई उड़ान भरने की हिम्मत देता है। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को पकड़ लेते हैं पर अपनी सोच पर शक करने से डरते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं गलत निकला तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन असली हिम्मत वही है जो कहे, शायद मैं गलत था और अब मैं सीख सकता हूं। एडम ग्रांट कहते हैं, लोग तुम्हें गलत साबित कर सकते हैं लेकिन केवल तुम ही खुद को बेहतर साबित कर सकते हो। सोचो, अगर हर इंसान यही सोचता मुझे सब नहीं पता, तो दुनिया कितनी विनम्र और समझदार बन जाएगी। एक और सच्ची कहानी। एक डॉक्टर डॉ मिलर हमेशा अपने पुराने तरीकों पर यकीन करता था। कभी किसी मरीज ने नया इलाज सुझाया तो वो कहता, मुझसे बेहतर कौन जानता है। एक दिन उसकी एक मरीज की मौत हो गई क्योंकि उसने नया तरीका अपनाने से इनकार कर दिया। उस रात उसने लिखा, मैंने एक जान इसलिए खो दी क्योंकि मैंने सोचने से इनकार किया। उसके बाद उसने हर मरीज के साथ कहा, चलो इस बार हम मिलकर सोचते हैं, और यही बदलाव उसके सबसे अच्छे इलाज का कारण बना। सीख यह है, जब हम सोचने का अवसर अपनाते हैं हम खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। सोचो दोस्तों, हमारी दुनिया में हर कोई अपनी राय जोर से बोलता है लेकिन सुनना कम करता है। अगर थोड़ी देर सब सोचते, क्या मैं वाकई सही हूं, तो बहस की जगह संवाद शुरू हो जाता। एडम ग्रांट कहते हैं, एक सच्चा सीखने वाला इंसान आखिरी शब्द नहीं बोलता, वो आखिरी सवाल पूछता है। सोचो, बच्चे गिरकर चलते सीखते हैं, वैज्ञानिक 1000 बार फेल होकर खोज करते हैं। अगर तुम डर को सच मान लोगे तो दुनिया छोटी रह जाएगी। थिंक अगेन सिखाती है, हर डर को दोबारा सोचो, हर असफलता में सबक खोजो, और आलोचना को आईने की तरह देखो। आईना दिखाता है कि हम कितनी दूर आए हैं और अभी कितनी दूरी तय करनी है। कभी लगता है कि सोचने से थक गए हैं, असल में हम मानने से थकते हैं। मानना आसान है, सोचना मुश्किल। सोचना सवाल मांगता है, मानना सिर्फ आराम। तो जब अगली बार कोई कहे इतना मत सोचो, तो मुस्कुराते हुए कहो, यही मेरी ताकत है, मैं सोचता हूं और फिर से सोचता हूं। जिंदगी का सबसे बड़ा रीसेट बटन है थिंक अगेन। हर बार जब लगे कि रास्ता खत्म हो गया है तो मत मानो यही अंत है। एक कदम पीछे हटाओ और फिर से सोचो। शायद रास्ता नहीं बदले लेकिन नजरिया जरूर बदल जाएगा। एडम ग्रांट कहते हैं, जो इंसान खुद को सवालों से घेर लेता है वो दुनिया को जवाबों से भर देता है। दोस्तों, हर दिन तुम्हारे पास एक मौका है सोचना और फिर से सोचना। पहला तुम्हें जानकारी देगा, दूसरा तुम्हें समझ देगा। समझ ही ताकत है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि बाहरी दुनिया, लोग, परिस्थितियां या हमारी किस्मत हमें रोकती हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ा रुकावट हमारा अपना दिमाग है। हम अपनी सोच को इतना रिजिड बना लेते हैं कि नया सीखना मुश्किल हो जाता है। एडम ग्रांट कहते हैं, हमारी सोच अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो हम ग्रोथ की राह खो देते हैं। हमारे अंदर 2 तरह की शक्तियां होती हैं, एक ईगो की जो कहती है मैं सही हूं, मैं जानता हूं। दूसरी क्यूरियोसिटी की जो कहती है शायद मैं गलत हूं, चलो देखें। जिंदगी में असली बदलाव उसी इंसान के पास आता है जो ईगो को पीछे छोड़कर क्यूरियोसिटी के रास्ते चलता है। सोचो, बचपन में हम हर चीज को सवाल करते थे, क्यों नहीं। हमारी हर बात
क्यूरियोसिटी से भरी होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम सुनने लगे, इतना मत सोचो, ये सही है। धीरे धीरे वो सवाल मर गए। एडम ग्रांट कहते हैं, जब सवाल मर जाते हैं, सोच भी मर जाती है। यही वजह है कि थिंक अगेन सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है। एक बिजनेसमैन की कहानी सोचो। उसका नाम था राहुल। वो हमेशा वही स्ट्रैटेजी अपनाता था जो पहले काम आई थी। लेकिन धीरे धीरे मार्केट बदल गया। नए लोग आए, नई टेक्नोलॉजी आई और राहुल का बिजनेस धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। एक दिन उसके छोटे बेटे ने कहा, पापा, शायद अब आपका तरीका पुराना हो गया है। पहले राहुल को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में वही सोच रहा हूं जो आज के समय के लिए सही है? उस एक सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने नए आइडियाज अपनाए, अपनी सोच को अपडेट किया और 2 साल में उसका बिजनेस फिर से टॉप पर आ गया। देखा दोस्तों, यही है थिंक अगेन की ताकत। जब हम अपने दिमाग को ओपन रखते हैं तो असंभव भी मुमकिन बन जाता है। कभी रिश्तों के बारे में सोचो। हम अक्सर दूसरों की गलती पकड़ लेते हैं, पर खुद की सोच पर डाउट करने से डरते हैं। हम मानते हैं, अगर मैं गलत साबित हुआ तो क्या लोग कहेंगे? लेकिन असली ताकत यही है कि कह सको, शायद मैं गलत था और मैं सीख सकता हूं। एडम ग्रांट कहते हैं, समझदारी का मतलब है खुद की राय बदलने का साहस रखना। एक महिला की कहानी सुनो। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा रिजिड रूल्स अपनाए। किसी से दोस्ती करते समय, काम में डिसीजंस लेते समय वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। एक दिन उसने सोचा, क्या मेरी सोच हमेशा सही है? उसने अपने दृष्टिकोण को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया और उसके रिश्ते, करियर और खुद का कॉन्फिडेंस सब बेहतर हो गया। डॉ मिलर की कहानी भी याद है। वो हमेशा पुराने तरीकों पर यकीन करते थे। एक मरीज की मौत के बाद उन्होंने लिखा, मैंने एक जान इसलिए खो दी क्योंकि मैंने सोचने से इनकार किया। उसने हर मरीज के साथ कहा, चलो इस बार हम मिलकर सोचते हैं, और तभी उसका असली ग्रोथ शुरू हुआ। सीख यही है, जब हम सोचने का अवसर अपनाते हैं, हम खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। सोचो, अगर हर इंसान ये कहे, मुझे सब नहीं पता, मैं सीखना चाहता हूं, तो दुनिया कितनी विनम्र और समझदार बन जाएगी। सोचने की प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चंस पूछना, आंसर्स के बजाय। एडम ग्रांट कहते हैं, सच्चा सीखने वाला आखिरी शब्द नहीं बोलता, वह आखिरी सवाल पूछता है। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी का असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने पुराने यकीन, अपने डर और अपने ईगो को चैलेंज करते हैं। हर सवाल जो तुम अपने आप से पूछते हो, हर विचार जिसे तुम दोबारा सोचते हो, तुम्हें सिर्फ नया रास्ता नहीं दिखाता, यह तुम्हें खुद के सबसे बेहतर वर्जन तक ले जाता है। गलत होना कमजोरी नहीं है, गलतियों से सीखना और सोच बदलना असली ताकत है। तो आज से हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे आगे बढ़ाएगा? और जब भी लगे कि रास्ता बंद हो गया है, बस एक कदम पीछे हटाओ और फिर से सोचो, क्योंकि जो इंसान खुद को सवालों से घेरता है, वो दुनिया को जवाबों से भर देता है। तो दोस्तों, हमने खुद को बदलने की ताकत सीखी। अब मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम सच में अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हो? तो कमेंट में लिखो, थिंक अगेन। और याद रखो, असली जीत सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदलने की हिम्मत में है। तो चलो, आज से हर दिन एक नई सोच के साथ शुरुआत करो।